अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक दर्द भरा एक वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा, आंखें नम हो जाएंगे और यकीन अल्लाह की कुदरत पर और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये किस्सा एक ऐसे जालिम बादशाह का है जिसे अपनी बेटी ही पैदा होते ही एक पालतू कुत्ते के पास डाल दिया। फिर उस कुत्ते ने वो बच्ची के साथ क्या किया, अल्लाह ताला ने ऐसा मोजज़ा दिखाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। वो जो नन्ही सी जान अपने बाप के हाथ ही कत्ल होने वाली थी, किस तरह अल्लाह की रहमत से बच गई और वो उसका मुक़द्दर कैसा बदला कि ये जानने के लिए पूरा वाक़या गौर से सुनिए। किसी ज़माने में एक अरब के मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। दौलत और शान शौकत, ताकत और अल्लाह ने उसे हर नेमत से नवाजा था। बादशाह की बीवी वो माँ बनने वाली थी। एक दिन वो जब बादशाह कारोबार के सिलसिले में जंगल के रास्ते में गुजर रहा था, सफ़र की थकान में चूर होकर एक दरख्त के नीचे आराम से बैठा था, तभी अचानक एक अजनबी शख्स उसके पास आकर बैठ गया। बादशाह ने उसे हैरत से देखा और पूछा, तो तुम कौन हो? तो अजनबी ने मुस्कुरा के देखा और बोला, मैं वो हूँ कि जो तकदीर से वाकिफ है और जो वो तुम्हारे अंजाम को देख सकता है। बादशाह उसकी बातें सुनकर ठठाकर हंसा। तकदीर? मेरा अंजाम? हाँ हाँ करके हंसा। तकदीर खुद लिखता हूँ, मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। कि बादशाह नहीं जानता था कि उसके तकदीर का बड़ा इम्तिहान बस आने ही वाला था। फिर उसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं सिर्फ इसे पूछ लूँ, क्या मेरी बेबी और बेटे को जन्म देगी क्या बेटी को? बादशाह ने उससे पूछा, मेरी मलिका माँ बनने वाली है, तुम बता सकते हो कि तुम मेरे घर में बेटा होगा या बेटी? अजनबी ने सिर्फ सिर हलाया और ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन ये एक बात कह सकता हूँ, अगर तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई तो बादशाहत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी शान और शौकत छीन जाएगी। ये सुनकर बादशाह के माथे पर बल पड़ गए, उसके दिल में नफरत घर कर गई। वो सोचने लगा, ऐसी बेटी का क्या करना जो उसकी बर्बादी का सबब बने। वो कारोबार छोड़कर सीधे महल की तरफ रवाना हुआ। महल वापस पहुंचते ही उसने मलिका से कह दिया, सुन लो, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, सुन लो, अगर बेटी हुई तो मैं तुम्हें और बेटी को कुत्तों को डाल दूंगा। बादशाह की बातें सुनकर उसकी बीवी का कलीजा कांप गया। उसके लिए यह फैसला किसी क़यामत से कम नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि उसका शौहर जिद्दी है और कहता है वो करके दिखाता है। उस रात मलिका की आंखों में नींद नहीं थी। उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह, मुझे बेटी मत देना, वरना मेरी मासूम फूल से बच्ची को आने से मेरे घर में क़यामत टूट पड़ेगी। वक्त गुजरता गया। आखिरकार 9 महीने के बाद उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। बादशाह फूला ना समाया, क्योंकि उसके घर बेटा पैदा हुआ था। उसकी बीवी ने भी चैन की सांस ली कि अल्लाह का शुक्र है कि बेटी नहीं हुई, मगर तकदीर ये खेल किसी को ना पता। कुछ साल बीते और मलिका फिर से उम्मीद से हुई। इस बार जब 9वें महीने में मलिका का वक्त जल्दी था, बादशाह किसी ज़रूरी काम से शहर चले गया। बादशाह जाते जाते मलिका से कहा, अगर बेटा हुआ तो रख, बेटी हुई तो उसे मार देना, मुझे बेटियों से सख्त नफरत है। बादशाह के जाने के बाद मलिका का वक्त आ चुका था और उसकी बीवी दर्द में तड़प रही थी और गांव की दाई को एक बुलाया गया, जो वही हुआ जिसका डर था। अल्लाह के हुक्म से बादशाह के घर में एक प्यारी सी बेटी जन्म लिया। बेटी को देखकर उसकी बीवी फूट फूट कर रोने लगी, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं, मैं एक माँ हूँ, मेरे लिए मुझे मेरा बेटा भी जितना अजीज है उतना मेरी बेटी भी। मैं अपनी औलाद में भेदभाव नहीं कर सकती, ना ही उसे किसी भी कीमत पर मैं मार सकती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मेरी बेटी को बचाना था। बादशाह का लौटने का वक्त करीब आ चुका था, लेकिन मलिका ने सोचा, अगर मैं मेरी बेटी को ऐसी जगह छोड़ दूं कि ये कोई इंसान नेक दिल वाला उसे पाल ले, उसकी जान बच जाएगी और सबको यही लगेगा कि मैं उसे जंगल में दफन कर दिया। आखिरकार मलिका ने एक नन्ही सी बच्ची को टोकरी में रखा, उसके साथ दूध की शीशी और कपड़े रखे और रात के अंधेरे में एक जंगल तरफ निकल पड़ी। और चलते चलते एक रास्ते में एक टूटी फूटी एक झोपड़ी नजर आई। वहीं पर टोकरी रखी, उसने हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू ही इसकी हिफाजत करना, बेटी मुझे माफ कर देना, मेरे पास तुझे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मलिका का दिल रो रहा था
उसे मजबूरी उसे वापस ले गई। उसी जंगल में एक कुतिया उसके बच्चों के साथ रहती थी। ठंडी रात थी। जब एक मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी, वो बेचैन हो उठी, पर आवाज की तरफ दौड़ी। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक टोकरी में नन्ही सी बच्ची पड़ी थी, जिसकी सांसें सर्दी से कांप रही थी। मैं भी तो एक माँ हूँ, कुतिया ने सोचा, और फौरन वो बच्चों को उसके उठाकर टोकरी के पास ले आई और चारों ओर सटा दिया, और फिर उसके पास लेटकर उसे गर्माहट देने लगी और पूरी रात उस अनजान बच्ची की हिफाजत करती रही। इधर जब बादशाह ने महल लौटा तो मलिका ने उससे कहा, जो हमारी बेटी पैदा हुई थी, मगर मैंने तो उसे जंगल में छोड़ दिया और वहीं दफन कराई। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और शुक्र है, और मेरी शानो और शौकत को अब कोई दफन नहीं कर सकता। वह अपनी बेटी की जाने की शौक मना रहा था, मगर कुदरत ने उसकी बाजी पलट दी। जिस झोपड़ी के पास मलिका ने उस बच्ची को छोड़ा था, वहाँ एक बुजुर्ग रहते थे। वहाँ उस वक्त दूर जंगल में एक इबादत के लिए गए हुए थे। कुछ देर बाद उस जंगल में उस दिन वो उसके पास जाकर बैठे तो कुतिया बच्ची को उठाकर बैठी थी गोद में। उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी और अपने बच्चों की तरह उसे सहला रही थी। ये देखकर बुजुर्ग हैरत में पड़ गए। सुभान अल्लाह, ये कैसी कुदरत है कि बेजुबान जानवर भी इंसानियत के मिसाल पेश कर रहा है। बुजुर्ग ने उसे अपनी वो बच्ची को गोद में उठाया, उसे प्यार किया और उसे फौरन अपनी झोपड़ी में ले आए। समय बीतता गया। बुजुर्ग ने वो बच्ची को दीनी तालीम दी और नमाज और कुरान सिखाया। वो बच्ची अपने बुजुर्ग और वो कुतिया को सब कुछ मानने लगी। कुतिया ने हर दूर दराज से जंगल में फल तोड़कर लाती और बच्ची के लिए रख देती, कि उसे ये नहीं पता था कि उसके असली माँ बाप कौन है, मगर उसके लिए यही दोनों उसकी दुनिया थे। वो लड़की अल्लाह वाले बुजुर्ग को ही अपना बाप मानती थी। जब बुजुर्ग जंगल में इबादत के लिए चले जाते तो वो लड़की घर में रह के अल्लाह की इबादत करती थी और उनके लिए खाना भी तैयार करती। वहाँ कुतिया उसकी परवरिश में हाथ बटाया था, उसके लिए भी खाना निकालती और उसे बड़े प्यार से खिलाती। एक दिन जब बादशाह उस कारोबार के सिलसिले से जंगल से गुजर रहा था, उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो कुतिया के पास बैठी थी और उसे प्यार से रोटी खिला रही थी। वह हिजाब में थी, मगर उसकी खूबसूरती देखते ही बादशाह ठिठक गया। कौन हो सकती है ये लड़की? उसके आदमी से कहा, जाओ पता करो ये कौन है और यह यहाँ जंगल में क्या कर रही है। कुछ देर बाद एक नौकर ने आकर कहने लगा, हुजूर, ये अल्लाह वाली की बेटी है जो इसी जंगल में वो उनके झोपड़ी में रहती है। बादशाह के दिल में उसकी छवि बस गई। रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी और उसकी मासूमियत ने बादशाह को बेचैन कर दिया। सुबह होते ही उसके आदमी को बुलाया और कहा, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, जाओ उस बुजुर्ग से उसका रिश्ता मांग कर आओ। जब बादशाह का आदमी बुजुर्ग के पास पहुंचा तो वो रिश्ता लेकर आया तो बुजुर्ग को गुस्सा आ गया। उन्हें ये इबादतों के जरिए उनको इस बच्ची की सच्चाई मालूम हो चुकी थी। वह जानते थे कि यही बच्ची वो बादशाह की बेटी है जिसे उसने कभी अपनाने से इनकार कर दिया था। बुजुर्ग ने बड़े सोच विचार से कहा, बेटा, हम गरीब लोग हैं, बादशाह और हमारा क्या मेल है। बादशाह का आदमी बोला, बुजुर्ग, तुम्हें खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी का रिश्ता एक बड़े घराने में हो रहा है और तुम इनकार कर रहे हो। मगर बुजुर्ग अपनी जगह अटके रहे। बादशाह का आदमी वापस गया और बादशाह को सब बताया। बादशाह गुस्से से तिल मिला उठा और उससे गरजने लगा, जाकर उस बुजुर्ग को धमकाओ, अगर वो फिर भी ना माने तो जबरदस्ती से उसकी बेटी से मेरी शादी करो। बादशाह के आदमी बुजुर्ग को बहुत ही जिपाना शुरू कर दिया। तब वो बुजुर्ग से बहुत ही जिपाना शुरू किया तो कुतिया उनके ऊपर टूट पड़ी। उसने अपने दांत गड़ा दिए और बुजुर्ग के करीब किसी को आने नहीं दिया। आदमियों ने तो डरकर भागने में ही भलाई समझी। जाकर बादशाह को सारा हाल सुना दिया। बादशाह ने और ज्यादा भड़क उठा, उस कुतिया को गोली मार दो और बुजुर्ग को मेरे पास ले आओ। बादशाह के आदमी ने उस कुतिया को मार मार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया और बुजुर्ग को पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। बुजुर्ग को एक कैद कमरे में रख दिया और बिना खाने के या पानी के, ताकि वो मजबूर होकर लड़की का रिश्ता दे दे। मगर हद से ज्यादा जुल्म हुआ तो बुजुर्ग ने जलाल में आकर कहा, बादशाह, वो दिन याद कर जो तू कारोबार के सिलसिले में तू जा रहा था, और वो दिन तू कारोबार के सिलसिले में जा रहा था तो उस दिन तू अपनी बेबी से कहा कि बेटी हुई तो रख ले, बेटी हुई तो मार देना, बेटा हो तो रख लो करके बोला था।
क्या तुझे मालूम भी है कि तेरी बीवी ने क्या किया था? बादशाह ठिठक गया और उसकी आंखों में हैरत और बेचैनी थी। बुजुर्ग आगे बोले कि तेरी बीवी तो एक माँ थी। माँ का दिल कैसे अपनी औलाद का गला घोट सकता है? उसने अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दिया था, मगर मारी नहीं। तू जानता है कि उस बच्ची की परवरिश किसने की? बादशाह की सांस तेज होने लगी, उसका दिल बैठने लगा। फिर बुजुर्ग बोले, बेगुनाह कुतिया के ऊपर तेरे आदमी जुल्म कर रहे हैं। तेरे आदमी जुल्म किया तो वही बच्ची की हिफाजत कर रही थी। वो कुतिया नहीं, बच्ची की हिफाजत कर रही थी। उसने माँ जैसा प्यार दिया, उसे सर्द रातों में गर्मी पहुंचाई और अकेलेपन में उसका सहारा बनी। बुजुर्ग ने इशारा करके कहा, तू जिस लड़की पर नजर डाल रहा है वो तेरी अपनी बेटी है कि और आज तू इतना अंधा हो गया है कि तू अपनी ही बेटी से निकाह करने जा रहा था। बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। बादशाह ये सुनते ही घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। या अल्लाह, मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे बचा लिया। लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हो चुका था। उसके दिल में नफरत की आग जलने लगी थी और उसका बेटा भी जवान हो चुका था। उसके बेटे को हुक्म दिया कि तुम जंगल में जाओ और तुम्हारी बहन वहां रहती है, उसे कत्ल कर कर वापस आना। सबूत के तौर पर उसकी आंखें काट कर मेरे सामने ले आना। बादशाह का बेटा उलझन में पड़ गया। उसके दिल में तूफानों का सवालों का तूफान उठ पड़ा। कैसे मैं अपनी बहन की जान ले सकता हूँ? अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरी माँ ने मुझे हमेशा रहम दिल और इंसाफ करने की सीख दी है। फिर ये मैं जुल्म कैसे कर सकता हूँ? फिर भी उसे ये भी एहसास था कि उसका बाप दूसरों को भेजकर मेरी बहन को मरवा देगा। आखिरकार वो भारी कदमों से जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जब वहां अपनी बहन के पास पहुंचा तो उसे साथ लेकर जंगल के एक कोने में ले गया। रास्ते में उसकी बहन अपनी जिंदगी की दास्तान कहने लगी। भाईजान, मुझे अल्लाह वाले बुजुर्ग ने पाला और कुरान की तिलावत सिखाई, नमाज सिखाई और सर्दी में मेरी जान लेने की कोशिश की तो और एक बेगुनाह कुतिया ने मुझे गर्मी देने की कोशिश की, मेरी हिफाजत की। लेकिन मेरा अपना ही बाप मुझे जन्म दिया, उसी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे अपनाने की। भाई के आंखों में आंसू आ गए। वहां अपनी बहन को गले लगाकर रो पड़ा। बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में मार नहीं सकता। मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह की जात करेगी। लेकिन बादशाह की बेटी जानती थी, अगर उसका भाई छोड़कर चले गया तो उनका बाप किसी और को भेजकर उसे मार ही डालेगा। उसने भाई से गुजारिश की, भाईजान, मुझे मार डालो और मेरी आंखें निकालकर अब्बा को दिखा दो, वरना वो तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भाई की जान चली जाए। भाई ने ये सुना तो और भी जोर से रो पड़ा। उसने अपनी बहन को गले लगाया और दोनों फुट फुट कर रोने लगे। भाई ने फैसला कर लिया। उसने बहन से कहा, मैं तुम्हें इस जंगल में अल्लाह के हवाले करूंगा और वही तुम्हारी हिफाजत करेगा। हाँ, जब वो वापस लौटने लगा तो वही कुतिया उसे दिखाई दी जो दोनों की चुपचाप बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। भाई ने उसे प्यार से देखा और आगे बढ़ गया। रास्ते में वही हिरन का शिकार किया, उसके आंखें निकाल ली और बादशाह के पास लौट आया। अब्बा, मैंने आपके हुक्म के तरह से मैंने अपनी बहन को मार डाला। देखिए, यही है उसकी आंखें। और उसने यकीन कर लिया कि अब उसकी बेटी दुनिया में नहीं रही। जब उधर बादशाह की बीवी को उसकी खबर मिली तो उसके बेटे को बुलाया। उसकी आंखों में चिंता थी। बेटा, सच सच बताओ, तुमने वाकई अपनी बहन को मार डाला? बेटे ने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नहीं माँ, तुमने मुझे हमेशा सच्चाई सिखाई है, कभी भी जुल्म करने की सीख नहीं दी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि उसे जंगल में छोड़ आया हूँ ताकि वो जिंदा रह सके। ये सुनते ही बादशाह की बीवी सजदे में गिर पड़ी और आंसू बहाते हुए वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बेटी की जान फिर से एक बार बचा ली। वह रोते हुए दुआ करने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने हजरत यूसुफ को कुएं से बचाया, तूने हजरत यूनुस को मछली के पेट से हिफाजत की, तूने मेरी मासूम बेटी की हिफाजत करना कोसा मुश्किल काम है। इधर बादशाह की बेटी उसी जंगल में रह रही थी। वहाँ अपनी झोपड़ी में अल्लाह की इबादत करती, अपने लिए खाना पकाती और वफादार कुतिया को भी खाना खिलाती। दिन हमेशा की तरह उसे कुतिया के पास बैठे रहती और प्यार भरी नजरों से देखती रहती। तभी एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर जंगल पर आकर पहुंचा था। उसकी निगाह वो लड़की पर नजर पड़ी तो वो ठिठक गया। बादशाह की बेटी सहने लगी और कहने लगी, अल्लाह के बंदे, मैं एक मजलूम औरत हूँ,
मुझ पर कोई जुल्म मत करना। लेकिन शहजादा तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह, ये कितनी हसीन है, कौन जालिम आदमी इसे इस जंगल में छोड़ गया। शहजादा मुस्कुराया और नरम लहजे में बोल गया, घबराओ मत, मैं ना तुम्हें तकलीफ दूंगा और तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सवाल करूंगा। बस तुम्हें पहली नजर में देखते ही मेरे दिल ने गवाही दी है। मैं तुम्हें बीबी बनाना चाहता हूँ। मैं अपने इज्जत के साथ अपने घर ले जाऊंगा। बादशाह की बेटी हैरान रह गई और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान साथ नेक नियति से पेश आएगा। कि उसके दिल में ख्याल आया कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं, बस यही एक कुतिया है। उसने मेरी हिफाजत की और ये ना होती तो मैं कब की मिट चुकी होती, ना जाने मेरी इज्जत कितनी बार लूट चुकी होती। फिर उसने सोचा है कि ताकि अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता होगा, शादी के लिए हामी भर दी। शहजादा भी खुद अकेला था, उसके माँ बाप का भी इंतकाल हो चुका था। वो लड़की को घोड़े पर बिठाकर एक कच्चे मकान में ले गया जहाँ एक बुजुर्ग मियाँ बीबी रहते थे। शहजादा ने वो बुजुर्गों को बोला, बाबा, ये मेरी अमानत है, मैं इसे कुछ दिनों के लिए आपके हवाले कर रहा हूँ। जब मैं लौटूंगा तो इसे निकाह करके अपने घर ले जाऊंगा। ना मैं इसे अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन किसी गुनाह में पड़ना नहीं चाहता। बुजुर्ग बोले, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तो ये हमारी घर की बेटी बनकर रहेगी, जब चाहो इसे अपने साथ ले जाना। शहजादा बुजुर्ग का शुक्र अदा कर वहाँ से चला गया। अब बादशाह की बेटी वो बुजुर्ग के घर रहने लगी। वहाँ भी उसने अपनी इबादत और नेक अमल जारी रखे। कुछ दिनों बाद शहजादा अपने रिश्तेदारों के साथ तमाम लेकर आया। सादगी से उसका निकाह कर लिया। शहजादा अपनी खूबसूरत बीबी को पाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगा और बादशाह की बेटी भी अपने शौहर के साथ बेहद खुश थी। शहजादा ने उसके बारे में, गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कुछ सवाल नहीं किया। 2 साल बीत गया। अल्लाह ने उसे खूबसूरत बेटे से नवाजा। शहजादा ने अपने मासूम बच्चे को देखकर खुश हुआ। अब उसकी बीवी से बोला, अब हमारे रिश्ते को 2 साल हो चुके हैं और हमारी जिंदगी में एक फूल जैसा बच्चा भी आ गया। क्या अब मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में तुम्हारे बारे में पूछ सकता हूँ? बादशाह की बेटी ये सुनकर सवाल नजरें झुका लिया और टालमोल करने लगी। लेकिन किस्मत ने फिर एक नया मोड़ ले लिया। एक दिन शहजादे ने उसकी बीवी से कहा, आज मेरे कोई मेहमान आ रहे हैं, इसलिए जरूर ध्यान रखना उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना आए। शाम होते ही शहजादा अपने मेहमानों को घर लेकर पहुंचा। बादशाह की बेटी कमरे में पहुंची और नजर दौड़ाई तो उसका दिल कांप उठा। वो तुरंत पहचान गई, ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप था, जो वही बादशाह उसके ऊपर जुल्मों की इंतहा कर दी थी। जब वो खाना परोसने आई तो उसका चेहरा पूरी तरह से ढांप रखी थी। मेहमानों ने खाना खाया और फिर आराम का वक्त आ गया। लेकिन बादशाह की एक आदत थी, उसे बिना किस्सा सुने नींद नहीं आती थी। शहजादा किस्से कहानियों में माहिर नहीं था, इसलिए उसने अपनी बीवी से कहा, ये हमारे मेहमान है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उनके हर तरह से खिदमत करें। अगर तुम्हें दिलचस्प किस्सा आता है तो उन्हें सुना दो, ताकि उनका दिल बहल जाए और वो आराम से सो सके। ये सुनते ही बादशाह के आंख भर के आंसू आए तो उस शौहर का बात टाल नहीं सकती थी। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि तभी मैं एक किस्सा सुनाऊंगी, मेरी शर्त मान ली जाएगी। शहजादा चौंक गया और बोला, क्या तुम इन लोगों को जानती हो? बादशाह की बेटी ने कहा, ये सब बातें बाद में होंगी, पहले मेरी बात की शर्त मानी जाए। बादशाह की बेटी ने कहा, एक बुजुर्ग को बादशाह की कैद में कर रखा है, उन्हें रिहा किया जाए। मैं चाहती हूँ कि उन्हें ये महफिल में बैठे, फिर मैं उनको किस्सा सुनाऊंगी। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया। किस्सा सुनने के खातिर उसने ये शर्त भी मान ली और उसने बुजुर्ग को महफिल में बुला लिया। बादशाह की बेटी अब भी नकाब में थी। बुजुर्ग उसे पहचान नहीं सके, लेकिन उनके दिल में अजमत और इज्जत का एहसास था। कि उन्होंने कहा, बेटी, तुम अपनी दास्तान शुरू करो। अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है तो मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। बादशाह की बेटी कहना शुरू किया, किसी एक इलाके में जालिम बादशाह था जिसे बेटियां पसंद नहीं थी। वो बेटियों से सख्त नफरत करता था। जब अल्लाह ने उसे एक बेटी अता की तो उसने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि इसे मारकर जंगल में फेंकाओ। बादशाह की बीवी मजबूर थी, उसने अपने बेटी को जंगल में छोड़ दिया। कि अल्लाह की ये थी शान थी कि एक बेजुबान जानवर ने उस बच्ची को पालकर बड़ा किया। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उस बादशाह को इल्म हो गया। उसने बेटे को बुलाया और कहा, जाओ अपनी बहन उसको मारकर उसके आंखें निशानी के तौर पर मेरे पास लाओ। ये सुनते ही बादशाह की आंखें हैरत से फैल गई। ये तो मेरा ही किस्सा है। अब वहाँ और भी दिलचस्पी लेने लगा और कहने लगा, किस्सा मत रोको, आगे सुनाओ। बादशाह
की बेटी ने किस्सा जारी रखा। लड़की का भाई उस पर रहम कर बैठा और उसने उसे मारा नहीं बल्कि अल्लाह के हवाले करके जंगल में छोड़ दिया। वो मासूम लड़की बेसहारा होकर जंगल में भटकने लगी। उसकी एकमात्र एक हमदर्द एक वफादार कुतिया थी। अगर जंगल में वो कुतिया ना होती उसके साथ तो उसकी इज्जत दरिंदे तार तार कर चुके होते। बादशाह ही उसकी कहानी उसकी किस्सा सुना तो उसके आंखों में आंसू झलक पड़े। दिल में एक तड़प उठी, काश मेरी बेटी आज जिंदा होती तो मैं उससे माफी मांगता। बादशाह की बेटी ने आगे कहा, जब वो जंगल में तन्हा भटक रही थी तो एक नेक दिल शहजादा उधर से गुजरा। वो सच्चा अल्लाह का बंदा था। उसने उसकी इज्जत की हिफाजत की और उसे निकाह किया और इज्जत से अपने घर ले गया। शहजादा चौकन्ना हुआ। ये तो मेरा ही हिस्सा है। बादशाह की बेटी ने अपनी बात जारी रखी, जब वो शहजादे की बीवी बनकर महल आई तो कुछ अरसे बाद उसे अल्लाह ने औलाद से नवाजा। एक दिन उसके शौहर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि तुम जंगल में भटक रही थी? जब उस लड़की ने गुजरे हुए कल की सारी हकीकत बता दी और अपने बाप की सारी करतूत बता दी। बादशाह की बेटी ये सुनाते सुनाते जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो अपना ही किस्सा सुना रही है। ये नकाब मेरे लिए बेईमानी हो चुका है। ये कहकर उसने अपना निकाब उतार दिया। पूरा महफिल सहन रह गया। बादशाह की आंखें फटी रह गई। शहजादे की भी आंखें भर आई। इतना सुनते ही बादशाह की हालत बिगड़ने लगी। वहां उठकर वो अपनी बेटी के कदमों में टूट पड़ा और वहां फुट फुट कर रोने लगा। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बेटी ने झट से अपने बाप को गले लगाया, खुद भी रो पड़ी। फिर बादशाह ने भी उन बुजुर्गों से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगी। शहजादे ने इजाजत दी कि फिर वो अपने बादशाह अपने महल को ले गया। जैसे ही उसकी बीवी ने अपनी खोई हुई बेटी को देखा, उसकी आंखों से अश्क बहने लगे। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। भाई भी अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश था। ये आंसू अब गम के नहीं खुशी के थे। बादशाह की बेटी ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अगर आप ये बुजुर्ग ना होते तुम मुझे मेरा बाप कभी वापस नहीं मिलता। बादशाह ने कुछ दिनों बाद शानो शौकत से अपनी बेटी की बड़ी रुखसत की। इस बार बादशाह की बेटी ने उन बुजुर्गों को भी अपने साथ ले लिया। उसकी असली रहनुमा थे। शहजादे ने नौकरों को हुक्म दिया कि महल के बाहर प्यारी सी झोपड़ी बनाई जाए जहां बेजुबान कुतिया और उसके बच्चों को रखा जाए। अब बादशाह की बेटी उस जानवर को और भी ज्यादा खिदमत करने लगी। वहां उसे अपने बच्चों की तरह पालने लगी। इस तरह अल्लाह के नेक रहमत बंदों से जुल्म और बेबसी की ये दास्तान ये खुशनुमा अंजाम तक पहुंची। अगर ये आपको ये वाकया पसंद आया, आगे भी ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।